लक्ष्मण जी के पुत्र का नाम अंगद और चित्रकेतु। लक्ष्मण जी को अंगद इतने अच्छे लगते थे कि अपने बेटे का नाम उन्होंने अंगद रखा था। अंगद को अंगद के साथ बहुत रहे, अंगद बाली का बेटा। और शत्रुघ्न जी के पुत्र का नाम था सुबाहु और श्रुतसेन। चारों के दो दो बेटे हुए थे, चारों के दो दो बेटे हुए थे। सुबाहु और श्रुतसेन ये शत्रुघ्न जी के पुत्र हैं। चारों का विवाह हुआ। राम जी राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, तभी माता कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए। देखो आप लोगों को भी कोई कान वान भरे तो आप ना भरवाया करो कान वान, बिल्कुल। आप लोगों के कान भरने वाले हैं कि नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं भरता। अच्छा, पहले ही से भरे पड़े हैं और कितना भरेंगे। कान भर दिया कैकेयी की किसने? ये मंथरा कौन है? कैकेयी की दासी है, कुबड़ी। अपने से श्रेष्ठ लोगों से सलाह लेनी चाहिए। कैकेयी स्वयं रानी है और मंथरा दासी है। एक रानी दासी से सलाह ले रही है, देखो जरा। अरे सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से लेना चाहिए, अपने से बुद्धिमान लोगों से सलाह लेनी चाहिए। अपने से उन लोग जिनके पास खुद अक्ल नहीं, उनसे आप क्या सलाह लेंगे? कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली, सर्वनाश हो गया। राम जी को कितने साल का वनवास दे दिया माता कैकेयी ने? राम जी को कितने साल का वनवास था? 14 वर्ष। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? 14 साल का ही वनवास क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष बची थी। कैकेयी ने कहा जाओ रावण को मारो, उसी दिन वापस आ जाना। इसलिए राम जी जिस दिन रावण को मारे उसी दिन वापस अयोध्या आए। दीपावली आ रही है, बताओ दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जोर से भैया बोलो, दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि राम जी इस दिन लौट के आए थे। ये जानकारी है आपके पास? यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन, तो दीपावली के दिन फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए। पर दीपावली में तो राम जी का कहीं नाम नहीं होता। किसका नाम होता है? लक्ष्मी और गणेश जी का, या लक्ष्मी और नारायण का। राम जी का तो नाम नहीं है। हम लोगों ने दीपावली का निबंध लिखा है बचपन में, यही लिखा है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन राम जी रावण को मार के आए। हम लोगों ने निबंध यही लिखा है और आप लोग भी यही बताते हैं। ठीक है, पर शास्त्रों के हिसाब से राम जी इस दिन लौट करके नहीं आए, है ना। राम जी रावण 14 वर्ष के लिए इसलिए गए क्योंकि 14 वर्ष में रावण को मार के आना था, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष आयु रावण की बची थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी जब चले तमसा नदी के तट पर, पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर, दूसरी रात्रि इसके बाद राम जी गंगा पार केवट से नाव मांग करके वहां चित्रकूट पहुंचे, भरत जी से भेंट हुई। फिर वहां से राम जी पंचवटी गए, जटायु इत्यादि पर उद्धार हुआ है। सुग्रीव से मित्रता, बाली का मर्दन, हनुमान जी लंका गए, सिया का पता लगाए, रावण को मार के, कुंभकर्ण को मार के, और राम जी ने विभीषण को राजा बना के सिया माँ की अग्नि परीक्षा नहीं, सिया जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी तो अग्नि से वापसी ली माता सीता को, से जमाना अग्नि परीक्षा कहता, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। रावण जिन सीता को चुरा के ले गया वो सीता कौन थी? वो सीता कौन? वह अग्नि में प्रवेश कर गई थी माता सीता, और जो नकली सीता को, असली सीता तो अग्नि में थी, एक माता सीता का रूप जैसे आपकी फोटो निकल आती है, ऐसे नकली सीता अर्थात फोटो वह रावण चुरा के ले गया था। वह सीता
द्वापर युग में भी अवतार लेके आई। जिस सीता को रावण ने चुराया था, जो अग्नि से निकली थी, वही सीता आगे चलकर पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी बनी। वह सीता कौन बनी? द्रौपदी। क्यों? वह द्रौपदी बहन बनी ना भगवान कृष्ण की। जिस सीता को रावण चुरा कर ले गया, वह केवल माता सीता की मूर्ति मात्र थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में यह प्रसंग लिखा है। और उसके बाद जब रावण को मारकर राम जी ने सिया की परीक्षा ली अग्नि में, तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो सीता जी अग्नि में समाई थी। तो सिया जी अग्नि से वापस आई, और आई तो अयोध्या गई, भरत जी से मिले, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम कथा वैसे तो बहुत बड़ी है, पर भागवत में छोटा सा वर्णन है, तो दास ने भी छोटी सी निवेदित कर दी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। अब हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चल रहे हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, यह सूर्य, यह चंद्रवंश का वर्णन। बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए थे। बलराम जी किनके गर्भ से पैदा हुए ना? बलराम जी की मां का नाम बताओ, आप बताइए। बलराम जी की मां का नाम क्या है? क्या नाम? भूल गए। क्या नाम है? बलराम जी की मां का नाम रोहिणी, और भगवान कृष्ण की मां का नाम क्या? यशोदा, देवकी। भगवान श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। माता देवकी के पति का नाम क्या है? वसुदेव जी। और रोहिणी जी के पति का नाम क्या है? रोहिणी जी के भी पति वसुदेव जी हैं। रोहिणी जी अर्थात वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी। 13 में सबसे बड़ी रोहिणी और सबसे छोटी माता देवकी। तो कृष्ण और बलराम दोनों ही श्री वसुदेव जी के पुत्र कहलाए। इस भाव से कंस बहन को विदा कर रहा था माता देवकी को, तभी आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ 13 काल होगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहले बच्चे को कंस ने मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में बलराम जी आए माता देवकी के गर्भ में। भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। काम डॉक्टर लोग आज करते हैं ना, एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर ये काम आज करते हैं। हमारे भगवान ने ये काम 5,500 साल पहले ही कर दिया था। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। तो बलराम जी का जन्म हो गया। बोली बलदाऊ भैया की। अब 8वीं बार भगवान देवताओं से, देवता भगवान से कहते हैं प्रभु जाइए पापी कंस का उद्धार कीजिए। भगवान बोले चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। उस पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। 8वीं जब प्रार्थना देवताओं ने, पृथ्वी ने, ब्राह्मण ने किया, तब भगवान जो कि सर्वके गर्भ में है, विष्णु सर्व गुहाशया, वो भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। जो कि सबके गर्भ में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गर्भ में आए, सबने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति देवताओं ने, दिक्पालों ने इत्यादि सबने प्रार्थना की, स्तुति की। और भगवान अब सबके द्वारा स्तुति करने पर उन्हें सांत्वना देते हैं। धरहु धीर, चिंता ना करो, धीर धरो, हम आएंगे और पापी कंस का उद्धार करेंगे।
भादों का महीना आ गया। भगवान किस महीने में पैदा हुए? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष में राम जी, कृष्ण पक्ष में कृष्ण भगवान। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कौन सी तिथि? कौन सी तिथि? अष्टमी। रात्रि के ठीक 12 बजे, जैसे ही 12 बजे भगवान तुरंत तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो कितने रूपों में, अर्थात कितने हाथ लेकर आए? 4। अपना स्वरूप लेकर आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए और 4 हाथ लेकर आए। देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कौन है? मैया तेरो बेटा हूं। अरे राम राम, इतनो बड़ो बेटा, इतनी बड़ी बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी? इतनो बड़ो ना मैया। मैया बोली, लाला छोटे है जाओ। भगवान छोटे है गए, अब कैसे जाएंगे? वसुदेव जी बोले अब क्या होगा? भगवान बोले हमें लेके चलो। उसी समय माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वह एक कन्या ही, कौन है वो? उसी एक कन्या को आप लोग 9 देवियों के नाम से जानते हैं। वही है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम वही है योग माया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले। जेल की ताले, हथकड़ियां, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी चले। रिमझिम पानी बरसने लगा। शेष अवतार, शेष नंग छाता बन गए और भगवान चले। यशोदा, जल बढ़ने लगा, यमुना का चरण गिरा के भगवान ने उन्हें कृतार्थ किया। उसके बाद यशोदा के पास कृष्ण को लिटाया, कृष्ण को वापस लिया और जब कृष्ण को लेकर वापस चलने लगे तब कंस जैसे ही जागा, वसुदेव जी के बेड़ियां ज्यों की त्यों बंद हो गईं। कंस जागा, कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ सारे ब्रजमंडल में बस बधाइयां होने लगी। आप सभी देखो, अपना सोना चांदी बचाना नहीं, बधाई में लुट जाएगा। सारे ब्रजवासी सज धज के बढ़िया मेवा मिष्ठान ले लेके बधाई। मैया यशोदा बोलो बधाई हो, नंद बाबा बोलो नंद बाबा बधाई हो, बोलो यशोदा मैया बधाई हो। सभी भक्तों को लाखों लाख बधाई कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान घर मथुरा से चल पड़े। कहाँ की ओर? जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर रवाना होते हैं, प्रस्थान करते हैं। जब भगवान गोकुल पहुंचे, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थीं, हाथ में हथकड़ियां थीं, बहुत सारा बंधन था, बहुत सारी समस्याएं थी, बंधन था। अब जीवन को कैसे बंधन मुक्त किया जाए? वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, बहुत सारा बंधन। अब कैसे मुक्ति मिले? एक उपाय। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि आप हमें ले लो अपनी गोद में। और जब भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने और भगवान को लेकर के चले तो अपने आप बंधनों से मुक्त हो गए, है ना? बंधन से मुक्त हो गए। बेटा कुछ कुर्सियां और आगे, चेयर और आगे लाके रख दो। भगवान की शरण में जो जीव आ जाता है, भगवान को लेकर चलता है, वह कभी बंधन में नहीं बंधता। आज आप लोग, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।
इस वस्तु को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर याद रखिएगा कि संसार का हर बंधन उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। जो भगवान की शरण में है वह कभी बंधन में नहीं बंधता, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को संसार से जोड़कर मत रखो, अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। संसार से तो आप जुड़े ही हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि संसार को भूल जाओ, संसार का व्यवहार ना करो, ऐसा हम नहीं कहते। हम यह कहते हैं कि भगवान को याद रखो, भगवान को पकड़ के रखो। जब भगवान को पकड़ लोगे तो संसार को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताएं, सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो बताओ आपकी परछाई आपसे आगे होंगी या पीछे? बताओ। पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे सुबह सुबह तो परछाई कहाँ होंगी आपके? सीधा आगे। जितना आप भागेंगे उतनी तेज परछाई आपसे भागेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे अपनी ही परछाइयों को, वो आपसे आगे है। उसी तरह ये संसार का सुख है, आप संसार की तरफ जितना भागेंगे ये संसार का सुख आगे आगे उतना भागेगा। अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया, पर पकड़ में आता नहीं है। परछाई को लगा, अब पकड़ लिया, लेकिन कहाँ पकड़ पाता। तो एक काम करिए, अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की तरफ भागिए तो परछाई के पीछे अभी आप थे, अब आपके पीछे परछाई हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका मुंह अब सूर्य भगवान की तरफ है। जिसका मुंह भगवान की तरफ होता है, जिसकी आंखें भगवान की तरफ होती हैं, जिसके कान भगवान की तरफ होते हैं, संसार उसके पीछे पीछे भागता है। भक्तों, संसार के सुख के लिए आपको नहीं भागना, एक बार भगवान के पीछे भाग कर तो देखो। ये दुनिया के लोग ना संसार के सुख के लिए भागते हैं, ये मिल जाए वो। कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं आपकी। आज का इंसान सोचता क्या है? आप क्या सोचते हैं हम बता दें? 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में। 135 करोड़ लोगों की सोच क्या है? मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं, यह भी बता सकता हूं आपकी क्षमता कितनी है। आप चाहते क्या हैं हमें पता है, लेकिन जितना भी आप चाह रहे हैं वह सब तुच्छ है। क्या है? तुच्छ, मतलब बहुत थोड़ा, कम। आप क्या चाहते हैं? आप यही तो चाहते हैं आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपके पास पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, शरीर निरोगी रहे। 135 करोड़ लोग इतना ही चाहेंगे। इससे ज्यादा सोच कहां जाएगी, किसकी जाएगी? इससे ज्यादा कौन चाहेगा, इससे ज्यादा कौन सोचेगा? लेकिन मेरी माँ, जितना मैंने एक शब्द में कह दिया, एक लाइन में कह दिया, ये बहुत तुच्छ है। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा बेटी, शरीर का स्वास्थ्य, यह सब नॉर्मल है, तुच्छ चीजें यही है। इनके पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। सुख के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबको पीठ दिखाकर जिस दिन भगवान की तरफ भागने लगोगे, ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे चलेंगी, पीछे पीछे। इनके पीछे भागना ही नहीं है आपको, इनके पीछे पड़ना ही नहीं है आपको। आपका डायरेक्शन गलत है, आप जा ही गलत दिशा में रहे हो, हम क्या करें? दिशा ही गलत है आपकी, आप जा ही रहे हैं संसार की तरफ। आदमी रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, रो रहा है। आज व्यक्ति बेटा बेटी से ऊपर उठ ही नहीं पाता। आप मर जाते हैं लेकिन बेटा बेटी से ऊपर नहीं उठ पाते। कभी आप इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या यूं कहें काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं है।
मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? बताओ बताओ मेरी माँ, मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? अधिक से अधिक 30 फीट, और अधिक तो 40 फीट, और अधिक तो 50 फीट। इससे ऊपर क्षमता नहीं है कि मच्छर चला जाए। क्यों जी, है क्षमता? वो बिल्डिंग के अंदर अंदर भले ऊपर वाली मल्टी में चला जाए, बिल्डिंग में चला जाए, पर डायरेक्ट 50 फीट की ऊंचाई पर मच्छर नहीं उड़ सकता। देखा कभी आपने 50 फीट ऊपर मच्छर को उड़ते हुए? नहीं देखा। लेकिन बाज कितने ऊपर उड़ता है? 500 फीट ऊपर भी उड़ सकता है, 1000 फीट ऊपर भी बाज पहुंच सकता है। हाँ या ना? मच्छर की क्षमता है 50 फीट ओनली, अधिक से अधिक होता इससे नीचे ही है वो। डेंगू का मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता है ना। डेंगू का जो मच्छर होता है, जिसके काटने से डेंगू हो जाता है, वह मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता, वह नीचे रहता, इसलिए वो पाँव में काटता है ना। इसलिए इस समय आप सभी को अपने पाँव ढक के रखने चाहिए और गंदगी घर परिवार में नहीं करनी चाहिए। डेंगू का मच्छर वहाँ होता है जहाँ बहुत दिनों से पानी भरा हो, जहाँ साफ सफाई ना हो, वहाँ डेंगू का मच्छर होता है और वह खेलते हुए बच्चों को काटता है, नीचे रहने वाले लोगों को काट देता है और डेंगू हो जाता है, जो कि खतरनाक बीमारी है। मच्छर की एक क्षमता है कि वो 10 फीट उड़ेगा, 50 फीट उड़ेगा, लेकिन बाज 1000 फीट ऊपर भी उड़ सकता है। सबकी क्षमता है। आप और हम कैसे हैं? आज का व्यक्ति मच्छर की तरह है, सोच बहुत छोटी है। सोचेगा तो क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा कि मेरा नाम हो जाए, यही तो सोचेगा मेरी इज्जत बढ़ जाए, यही तो सोचेगा मेरे पैसा आ जाए, खूब नाम पैसा आए और प्रॉपर्टी बने, बैंक बैलेंस बने, यही तो सोचेगा। ये मच्छर की सोच है जो आप लोग लिए बैठे हैं। पक्षी बाज की सोच ये नहीं है। बाज की सोच अलग है मच्छर की सोच से। तो जो संसार का सुख चाह रहे हैं वह मच्छर की सोच वाले हैं, और जो भगवान को पाना चाह रहे हैं वह बाज की सोच वाले लोग हैं। अब आप देख लो कि आपको मच्छर बनना है या बाज बनना है। ऊंचाई तक पहुंचना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये संसार बहुत मीठा है। संसार की माया मम माया दुरत्यया, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो एक बार संसार में उलझ जाता है उलझता ही चला जाता है। उलझने के रास्ते तो दिखते हैं, सुलझने के रास्ते बंद से हो जाते हैं। वो सुलझने के रास्ते कब? जब कोई सच्चे गुरु मिल जाए, जब कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, तब ये जा के रास्ता मिलता है। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। भगवान बड़े प्रेम से अपने उत्सव में, सभी लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है ना भगवान का। सारे ब्रजवासी चकाचक सज धज करके दौड़ दौड़ के लाला को दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सब भगवान को देख रहे हैं। सारी सखियां, सारे ब्रजवासी, यहाँ तक कि शंकर जी भी आए हैं, यहाँ तक कि इंद्र आए हैं, सब आए, ब्रह्मा जी भी रूप बदल बदल के। आज जगत के पालनहार परमात्मा पर ब्रह्म आज निर्गुण निराकार, आज सगुण साकार बन के इस धरती में अवतार लिए हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम जैसे पतितों के लिए भगवान इस धरती में अवतार लेकर के आते हैं। कितने सुंदर हैं भगवान, आपने कभी विचार किया है ना? बहुत सुंदर है ना। सबसे सुंदर कोई है तो केवल भगवान है, लेकिन फिर भी हम तुच्छ प्राणी उन्हें भूलकर संसार के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, पक्षी सुंदर है, वादियां सुंदर हैं, नदियां सुंदर हैं। अरे ये क्या सुंदर है, तुमने सुंदरता देखी कहाँ है? जितने सुंदर भगवान हैं, जिन्होंने ये संसार बनाया है,
जिनका बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है, कभी विचार तो करो कि जिस परमात्मा ने ये संसार को इतना सुंदर बनाया है, इसे बनाने वाले वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। कभी उन्हें देखने का मन नहीं करता आपका? कभी आपको ये नहीं लगता कि हम जरा उसे भी एक बार देख लें जिसने ये सुंदर संसार को रचा है? आपको पता ही नहीं कि वो भगवान कितने सुंदर हैं। कल्पना से परे इस धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु से भगवान की सुंदरता की उपमा दी जाए। उपमा किससे दें हम? किससे हम उसे जोड़ के बताएं कि इसकी तरह सुंदर है? कमल का पुष्प कहते हैं सबसे सुंदर होता है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि कमल का पुष्प तो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है? अरे जिनकी नाभि से कमल के पुष्प प्रकट हो रहे हैं, जिसकी सुंदरता की उपमा जगत में दी जाती है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे? कभी विचार किया है? संसार उन्हीं को सुंदर लगता है जिन्होंने कभी भगवान की सुंदरता को ना देखा, ना सुना, ना जाना और ना जानने की कोशिश की। इसलिए सुंदर ना होते, कृपालु ना होते, दयालु ना होते तो देखो ना, किसी व्यक्ति का रूप सुंदर है तो बहुत महत्व का नहीं है। चलो बहुत सुंदर है, गोरा है, अच्छा है, आकर्षित है, लेकिन केवल रूप सुंदर हो मैया, इससे काम नहीं चलता जब तक उसका स्वभाव सुंदर ना हो। भगवान का केवल रूप सुंदर है ऐसा नहीं है। स्वभाव सुंदर है। जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है? पूतना आई, अब आना पड़ेगा मेरे पास, स्वयं भगवान आएंगे। एक पक्षी का विश्वास देखिए कि वो पक्षी, एक पक्षी होकर भी वो विश्वास कर लेता है, और हम इंसान मनुष्य होकर भी भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। कितनी विडंबना है ना। हम कितने होशियार हो चुके हैं, इतने शातिर हो चुके हैं, हमारी निर्मलता समाप्त हो गई है, हमारा हृदय बहुत गंदा हो चुका है। यदि निर्मल होता तो जटायु का हृदय निर्मल था, इसलिए पक्षी होकर भी उसने विश्वास कर लिया, और सच्ची उसे राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम को चलकर उसके पास आना पड़ा। यदि भगवान पक्षियों पर कृपा करते हैं तो हम इंसानों ने, हम मनुष्यों ने क्या बिगाड़ा है? बस एक बार श्रद्धा से कहो तो जरूर कि हे नाथ, हम पतित हैं, हम पर कृपा कब करोगे? हे नाथ, हम दीन हैं, हम पर दया कब करोगे? हे प्रभु, हम आपके हैं, कब हमारी तरफ देखोगे? कौन सा अपराध हमने किया है कि आपने हमारी तरफ देखना छोड़ दिया है? पहले तो सपने में भी आते थे, अब तो सपने में भी नहीं आते हो। हे श्याम सुंदर, क्या अपराध हो गया हमसे? क्या आप भूल गए कि हमारा सहारा केवल आप हैं? आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, और आप ही हमारे सखा हो। इस धरती पर हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हे नाथ, आप कृपा नहीं करेंगे तो हम पर कृपा करेगा कौन? आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ देखेगा कौन? आपके पास तो हमारे जैसे बहुत भक्त हो सकते हैं,
पर हमारे पास तो आप जैसा केवल आप ही हैं, कोई दूसरा भी तो नहीं है। इसलिए देखो जरा उन ग्वाल वालों को जो भगवान के साथ गेंद खेलते हैं, मक्खन चुराते हैं, मक्खन खाते हैं, भगवान खाते हैं और सबको खिलाते हैं। दिन रात वो ग्वाल बाल उनके साथ रहते हैं, दर्शन करते हैं। पर एक बात बताएं, आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। यदि ग्वाल वालों के साथ कृष्ण थे तो हम भी भाग्यशाली हैं, हमारे साथ कृष्ण की कथा है। यदि वो कृष्ण के सहारे थे तो हम कृष्ण की कथा के सहारे हैं। उनके धन कृष्ण थे, हमारा धन कृष्ण की कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। बड़ी कृपा की है भगवान ने कि हमें भारत में जन्म दिया है। बड़ी कृपा की है कि वो भी भारत में हमें वृंदावन का वास मिला है। बड़ी कृपा की है बिहारी जी ने कि उन्होंने अपने चरणों में बिठाया है। बड़ी कृपा की है कि इस मुंह से, इस वाणी से कृष्ण की कथा निकलती है। बड़ी कृपा की है आप पर कि आपके कानों से कृष्ण की कथा प्रवेश करती है। संसार के उन लोगों को देखो जिनके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। वो बहुत बेचारे लोग हैं, दीन हैं। जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता भक्तों, वह बेचारे हैं, वह दीन है। आप बड़ भागी हैं कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है। पर लोग जानते नहीं है कि नाम का बल क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक बार शराबियों के पास जाकर उन शराबियों से हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया एक बार कह दो हरे कृष्ण, एक बार कह दो हरे कृष्ण। तो शराबी शराब पीकर चैतन्य महाप्रभु के मुंह में कुल्ला कर देते हैं, उनके मुंह में शराब थूक देते हैं, पूरा मुंह शराब से गीला हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी देखो ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपके मुंह में शराब का कुल्ला कर रहे हैं और आप फिर भी इन शराबियों के पांव पकड़े। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया तुम नहीं जानते ये मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है और इन लोगों ने मनुष्य का तन पा लिया है और पर मनुष्य का तन पाकर भी ये शराब पी रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जब प्राण निकलेंगे तो पता चलेगा कि उस एक नाम के बल पर जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए हैं और उस एक नाम ने इन्हें पवित्र कर दिया है। जिनका एक नाम हम जैसे पतितों को पवित्र करने वाला है, उनका नाम छोड़कर, उनका नाम भूलकर हम देखो संसार के काम में कितने उलझ चुके हैं। तुम्हारे बाप दादों ने भी संसार का काम बहुत किया है, तुम भी संसार का काम बहुत कर रहे हो। क्या पा लिया तुम्हारे बाप दादों ने और क्या पालोगे तुम, अभी पता नहीं चलेगा। आखिरी हिसाब होगा तब पता चलेगा कि तुमने क्या पाया है, क्या गवाया है, क्या है शेष आपके पास, क्या बचा है। कितना धन कमा लिया आपने संसार में। जो धन कमाना था, जिस धन को कमाने आए थे
वो धन ना कमा सके, बाकी सब कमाया है, सब पाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन जो मीरा ने कमाया था, कितना है हम लोगों के पास? कागज के टुकड़े समेटने वालों से कह दो, भारत का रुपया तो बाहर अमेरिका में, जापान में नहीं चलता, तो उसके यहाँ चलेगा? वहाँ राम नाम का धन चलता है। कमा लो, समझदार हो तो कमा लो, समझदार नहीं हो तो जैसा चला रहे हो वैसा ही चलाते रहो। भगवान को भूल कर व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा है, सिवाय अपने खुद का नुकसान। भगवान का उत्सव मनाने के लिए सब आए, सबने दर्शन किया, सबने कृपा के हाथ बढ़ाए और भगवान की सुंदरता पर सब लट्टू हो गए। इतने सुंदर संसार के लोग देखते हैं स्त्री कितनी सुंदर है, पुरुष कितने सुंदर हैं, जबकि भगवान का भक्त देखता है कि स्त्री इतनी सुंदर है तो उसे बनाने वाले मेरे श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। पुरुष इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाले मेरे कृष्ण कितने सुंदर होंगे। संसार का व्यक्ति संसार में ही उलझ जाता है, स्त्री और पुरुष में, लेकिन भगवान को पाने वाला इससे ऊपर सोचता है, उठकर देखता है कि इससे भी अच्छा तोता इतना अच्छा है। लोग कबूतर पालते हैं ना, तोता पालते, मिट्ठू पालते हैं, कितना सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी विचार किया है कि उसकी चोंच को इतना बढ़िया बनाने वाला भगवान, उनकी अधर कितनी अच्छी होंगी, उनके गाल कितने अच्छे होंगे। कई स्त्रियों के, कई पुरुषों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, घुंघराले बाल। कभी सोचा है कि उस परमात्मा के बाल कैसे होंगे? हम संसार के व्यक्ति संसार में उलझ जाते हैं, परंतु संसार को देखकर उसका स्मरण किया करो। एक माँ थी और एक बेटा था। 8-10 साल की आयु में बेटा गुजर गया, एक ही बेटा था। अब माँ जानती हो, जो कपड़े वो पहना करता था ना, उस कपड़े को छाती से लगा लगा कर माँ रोती है। किसी ने कहा क्यों, इसके कपड़े को छाती से लगा के रोने की क्या जरूरत है? बोले इस कपड़े को मेरा बेटा पहनता था, जब मैं इस कपड़े को देखती हूँ तो इस कपड़े में मेरा बेटा नजर आता है। अब बताओ, कपड़े में कोई बेटा होता है? लेकिन उसकी भावना क्या है? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि आपका प्रेमी, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, आदमी उसके वस्त्र देख कर रोता है, उसका स्थान देख कर रोता। यहाँ सोता था, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, ये करता था, वो देख देख के रोता है। बस मेरी माँ, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए आंसू होते हैं। और यदि एक माँ अपने बेटे के लिए इतना याद कर कर के रो सकती है, तो एक भक्त को भी चाहिए कि वो अपने भगवान को याद कर कर के रोए कि देखो, इस स्त्री को भगवान ने बनाया है, इस पुरुष को भगवान ने बनाया है। अरे संसार के जिस वस्तु को देखा करो, उस वस्तु को देखकर परमात्मा का स्मरण कर लिया करो कि इसे भी परमात्मा ने ही बनाया है, कितने भाव से बनाया है। ये धरती वृंदावन बिहारी जी की है। यहाँ भगवान रास रचाते थे, यहाँ भगवान बैठा करते थे, यहाँ यमुना में स्नान किया करते थे, यहाँ भगवान मिट्टी खाया करते थे। एक एक लीला को, ये वृंदावन में ब्रज 84 कोश है। यहाँ वो घाट भी है, ब्रह्मांड घाट, जहां पर भगवान मिट्टी खाते थे। यहाँ वो घाट भी है, चीर घाट, जहां चीर चुराते थे। यहाँ वो घाट भी है, बंसी, जहां बंसी वट, जहां बंसी बजाते थे, रास रचाते थे। ये भगवान का नित्य धाम है। जब प्रेम करने वाला प्रेमी होता है तो अपने प्रेमी के एक एक स्थान को देखकर, एक एक वस्तु को देखकर रोता है कि ये, उसको वस्तु को देखने से, रुमाल को देखने से माँ को बेटे की याद आ गई। ये रुमाल मेरा बेटा रखा करता था, इस रुमाल से मुंह पहुँचता था, बेटा तो रहा नहीं पर रुमाल है। उसको देख देख के वो अपने बेटे का स्मरण करती है। यदि एक माँ रुमाल को देखकर अपने पुत्र का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त भगवान की धरती को देखकर भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? कि ये वृंदावन है, यहाँ बिहारी जी हैं। यही प्रेम है।
अपने प्रेमी को याद करना, अपने कृष्ण को याद करना, उसका स्थान देखना। और बिहारी जब देखो तो बस श्रद्धा के आंसू बह पड़े आंखों से, बस श्रद्धा ही श्रद्धा हो बस। अच्छा एक बात बताओ, आप के पिता आपको 10 साल बाद देखने को मिले तो उन्हें देखते ही आंसू आएंगे कि नहीं? आपके पति आपको 10 साल बाद देखने को मिले, कहीं दूर चले गए थे और वहां से आज आए हैं, तो एक पत्नी सारी शर्म लाज तोड़ करके वो अपने पति की तरफ भागेगी और आंखों में आंसू होंगे। एक बेटा अपने बाप से 10 साल बाद मिले, निश्चित दोनों की आंखों में आंसू होंगे, हाँ या ना? है ना? आप बताओ, आप बिहारी जी के दर्शन करने कितने सालों बाद आए हैं? कई लोग तो पहली बार आए हैं, कई लोग 5 साल बाद आए हैं, कई लोग 2 वर्ष बाद आए हैं, कई लोग 2 महीने बाद आए हैं। मुझे बताओ कि यदि आप पहली बार आए हैं बिहारी जी को देखने, तो जब बिहारी जी को देखा तो आपकी आंखों में आंसू थे या नहीं? यदि थे तो सही है, नहीं थे तो आपकी आंखों में आंसू इसलिए होना चाहिए था क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं। जिससे प्रेम होता है ना, जब हम उससे मिलते हैं तो प्रेम के आंसू छलक आते हैं। जब आंसू आ जाएं तो वह आंसू ही प्रमाण पत्र होते हैं कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्रेम है। यदि भगवान से प्रेम है तो उनके लिए आंसू आएंगे, प्रेम नहीं है कदापि नहीं आएंगे। यदि आपके आंसू नहीं आए बिहारी जी को देखने में, इसका अर्थ है कि आपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है कि चलो वृंदावन आए हैं अब देख लो। कई लोग वृंदावन आते हैं घूमने के लिए। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है, वृंदावन घूमने ना आया करो। कई लोग आते हैं देखने के लिए, चलो वृंदावन देखा मैं। ना तो वृंदावन देखने आया करो, ना तो वृंदावन घूमने आया करो। वृंदावन में तो केवल भगवान से मिलने आया करो, दर्शन करना प्रभु का, प्रभु से मिलना है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही वृंदावन है। कई लोग कहते हैं ना चलो वृंदावन घूमने जा रहे हैं। घूमता हुआ व्यक्ति सारी जिंदगी घूमता ही रह जाता है। ये घूमने का स्थान नहीं है। घूमने के लिए तो आपके शहर में पार्क होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी तालाब होती, चलो घूम आवे, वो घूमने का स्थान होता है। पार्क इत्यादि, मेला लगा, चलो मेला घूम के आवे, मेला घूमने का होता है। लेकिन वृंदावन, अयोध्या, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, ये घूमने का नहीं है। ये तो बिहारी जी का। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। जब दर्शन करने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी मिलेंगे, और घूमने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी कहेंगे तो घूमने आया, घूम ले, तो मेरे से मिलने थोड़ी आया है। एक बात बताएं, आपका शहर है पन्ना। अब कोई आदमी आए और आपके पास आए और कहे अरे बहन जी, भैया जी, भाभी जी, हम आपसे मिलने आए हैं, तो आप पूछेंगे यहाँ क्यों आए हैं? अरे हम आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए आए हैं। तो आपकी श्रद्धा ज्यादा होगी कि ये मेरे लिए आया है या आई है। पर कोई कहे सुनो हम पन्ना आए थे फलाने काम से, सोचे आपके यहाँ भी चले आए, तो आपकी श्रद्धा उन पर कम होगी। ये तो काम से आया था, यूं ही आ गया। दोनों बातों में अंतर है। एक आया है सिर्फ आपके लिए और एक आया है दूसरे काम के लिए, लेकिन दूसरे काम को करता हुआ भी वो आपसे मिल रहा है। ये दो बातें हो गई। उसी प्रकार जो लोग वृंदावन घूमने आते हैं वो तो घूमने आए हैं, अब चलो घूमने आई हैं तो बिहारी जी से मिल लो। तब बिहारी जी बोला अरे ये तो घूमने आया था,
यूं ही आ गया। लेकिन उद्देश्य ये हो कि हम वृंदावन केवल बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं, केवल भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ये मेरे लिए आया है, इसके आने का उद्देश्य सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। तो जो भगवान के लिए आया है उसका आना सफल है, जो भगवान के लिए नहीं आया उसका आना सफल नहीं है। इसलिए जब भी वृंदावन आया करो तो उद्देश्य घूमना ना हो, उद्देश्य देखना ना हो, केवल भगवान से मिलने का भाव हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। हम तो अपनी आंखों से रोज कहते हैं कि देख, सपने में भी किसी को मत देखना, भगवान को ही देखना। सच्ची बताएं मैया, अब किसी को देखने की इच्छा नहीं रही। जब से भगवान को देखा है कोई अच्छा ही नहीं लगता। जब से भगवान के लिए दिल धड़कने लगा है, जब से भगवान को पाने की इच्छा हुई है, उसके बाद से किसी को पाने की कोई इच्छा नहीं। कोई हमसे पूछे कि आपको क्या पाना है, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं रही। अब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब एक ही इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना हो। या आंखें खोलने पर दिख जाओ या आंखें बंद होने पर दिख जाओ, पर दिखो तुम। हाँ अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या कहें हम आपसे, क्या बताएं हम आपसे। मेरे मन की
या मैं जानूं या वो जाने। तीसरा कोई जान नहीं सकता। या तो मैं जानूं या तो वो जाने। किसी को जनाने की, किसी को बताने की। अब हमें मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। या मैं जानूं या वो जाने। हम तो कौन हैं? गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। या मैं या वो, तीसरे को जनाना ही नहीं। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया। राधा यूं रो रो कहे, ओ राधा यूं रो रो कहे। भगवान पूतना मौसी का उद्धार करते हैं। दूध पीते हैं, जहर पीते हैं, तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा की। नंद बाबा ने उसके शरीर पर चिता बनाकर आग लगाई। शरीर से सुगंध निकल पड़ी। इसके बाद भगवान ने शकटासुर और तृणावर्त का उद्धार किया। छकड़े पे आके शकटासुर बैठ गया, उद्धार किया। तृणावर्त का उद्धार किया।
मैया यशोदा और नंद बाबा डरने लगे कि छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तभी गर्गाचार्य जी आ गए और गर्गाचार्य जी से पूछा कि मेरे पुत्र पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करें। हम यहाँ की कुंडली बनाएं, बताओ भविष्य नाम क्या है। अरे नाम तो रखा नहीं। तब कहीं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कारों की बातें हैं? 16 संस्कार। हमारे जीवन में यदि हमारा संस्कार ना हो, हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमारे संस्कार। हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है मेरी मां? हमारे संस्कार। इसलिए हमें संस्कारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें? संस्कारी। संस्कार आवश्यक नहीं, अति आवश्यक।